कि कोई भी कर्म हो और कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु हासिल करनी है, उसके लिए उद्योग करना पड़ेगा। परारब्ध उद्योग करे बिन कौन सकस जो पदवी पाले। और यो भी घमंड था कि मारे होते हुए जो दमयंती को परना ले। हाँ जी, ये राधा नाल में गा रखे जी। पंडित जी ने गाना का बहुत गजब था, बिना कड़े तो लिया करता। यानी मूर्ख लोग यूं कहते सुने मैंने बहुत, भाई वो तो गंधर्व था। हाँ, अरे भले मानसो, भगवान ने थारा बुद्धि दे रखी और किताबा में लिख रखी, न्यू देखो गंधर्व लोग क्या गाते हैं, ये गंधर्वों के गान है। गंधर्व लोग क्या गान करते हैं और पंडित जी ने क्या गान किया, फिर मिल लेना था, फिर गंधर्व खड़ा हुआ। अगर मिलते जाते तो गंधर्व होता। हाँ, ठीक बात। फिर कई लोग ने कहे भाई उसके कंठ पर सरस्वती, जिब्बा पर सरस्वती आग बैठ गई। तो मैं फिर विचार करूँगा भाई क्या बताऊं इन्हें। सरस्वती माता 4 कमल दल के ऊपर 24 घंटे इसके मस्तक में विराजमान होती। बिल्कुल। और बुद्धि को ज्ञान की धात्री है वो। लेकिन यो मानने और उसको पहचाने और उसको पूजे, उसे प्रार्थना करे, जब बद ज्ञान देगी वह। बिल्कुल। और इसने फुर्सत को 1 मिनट की भी कुकर्म आता है। यो रात में सुत्या सुत्या भी कुकर्म करे, फिर वह सरस्वती माता माँ गुड़ा होगी, क्या करेगी भाई। इसके सर के ऊपर सहस्रदल कमल चक्कर है और उसमें ब्रह्मा का वास है, ब्रह्मरंदर जिसको कहते हैं। और इसके उत्तराखंड में जो है ना, भगवान शिव का वास है पूरे परिवार समेत, और गंगा जी बहती है जी। और उससे नीचे उतर करके देखो इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर देखो, आड़त देख सके हैं भाई। पृथ्वी पर हिमालय में उत्तर की तरफ जहां सूर्य निकलता है और सूर्य की लाइट पड़ती है, वहां पर सब ऋषियों के आश्रम है। इस शरीर में भी उत्तराखंड में ऋषियों के आश्रम। उत्तराखंड में गुरु गोरख उतरे, शिव की पुरी में धोना लाया। वहां शिव की तो पुरी है, क्योंकि हिमालय में शिव भगवान शिव का वास है जी। और वहीं उसको बाहर जा रहे हैं जी, बाहर जा रहे हैं। आए नहीं बेटा, आओगे जब बता देंगे भाई, आओगे ही बाण वाले हैं बस ना। हाँ आने वाले हैं, तो 2-3 बज गया, मैं भी रुखाड़ा घर का बैठे रहूंगा ना आ जाएंगे, क्योंकि सारा खुला छोड़ के जा रहे। तो ये पंडित जी की जो कविता है ना, उसने पंडित जी ने यो आड़ संसार बताया, बाग। और किसका यो बाग है, वो नौटंकी बता रखे है ना, वो बाग। नौटंकी में वर्णन कराया दोनों तरह से, व्यवहार काल में तो संसार का, और अध्यात्म में इनके बिना, आनंद के बिना, आत्मा के साधन बिना और सत्य का सहारा लिए बिना कुछ भी नहीं। शांति एक क्षण की भी शांति नहीं है। पंडित जी गजब थे भाई, दोधारी बातें, सारी की सारी दोधारी। ये भी देखिए, ये कविता है ना, कौन सा सोनाड़ा बाग बिराने की छाम, तो दोनों बात दिखा दी। बाग नाम संसार की रचना या सृष्टि की रचना जी, और सोनाड़ा जीव, और बाग किसका, बाग का मालिक कोई और है, वो परमपिता परमात्मा जिसने बाग लाया जी। और इसमें कविता में फिर यूं बता रहे हैं कि किन कर्मों से क्या बनता है। कर्मों का वर्णन है
और तेरे स्वरूप का क्या तेरा स्वरूप बन जाता है, कौन से कर्म से कैसा स्वरूप बनता है, क्या बन जाता है, जी ये वर्णन करे थे इस कविता में। बहुत गहरी बातें। आड़पन जी ने यूं बताया, कौन से सोन आड़ा बाग बिराने की छाम। छाम। यानी बाग किस और का, क्योंकि था तो इससे का, पर इसने अपने आप को दूसरे और की मान लिया। मैं या मैं आई ना, तू ना रहा। तू केवल ईश्वर का के लिए प्रयोग होता है। तू ईश्वर है, तू ही तू ही तू ही। हाँ जी। तू नाम ईश्वर का है, और इस संसार में जो तू कह देते ना, और तू कहने आ रहे है, तो महाभारत में पढ़ के देखना, जब अर्जुन युधिष्ठिर ने कह दी ना, अरे इस अपने गांडी धरते ना भाई, क्यों खाम खा ले रहे, जब तक यो काम ना होया था। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो युधिष्ठिर का खून काट देगा उसने मारूंगा। अगर युधिष्ठिर का जिसकी द्वारा खून निकलेगा ना, उसने मार दूंगा जयंत उसी वक्त। यह मेरी प्रतिज्ञा ना, आप मर जाएगा जी। और जो मेरे को नहीं कह देगा गांडी में धनुष धरते, उसने मारूंगा। तो अर्जुन अकड़ के खड़ा होगा, महाराज तो मैंने मारना पड़ेगा युधिष्ठिर, अपना भाई, क्योंकि इसने कह दिया गांडी में धनुष धरते, जानता है कह दिया। और ये आपकी मेहरबानी है, आपके द्वारा ऐसा होना है जी। जब ना माने ना, जब भगवान कृष्ण बोले भाई एक काम कर, मरे के साथ मारने की कोई जरूरत थोड़ी हो, वाक्यों से भी मरता है आदमी, तो इसने तू कह दे। जब अर्जुन ने युधिष्ठिर ही तू कहा, मारा मान लिया उसको। तो तू और शरी, ये दो अक्षर केवल परमात्मा के साथ लगते हैं, किसी मनुष्य के साथ नहीं लगते। महात्मा भी लगते हैं शरी शरी 108, शरी शरी फलाना शरी 1008 जी। वो महात्मा का इसलिए लगता है कि वो फलाना रखड़ा नहीं रहते, ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। और शरीर केवल ईश्वर का ही लगती है, हाँ जी। और किसी का नहीं लगती। जगत सेठ वो परमात्मा है, उससे बड़ा ना कोई सेठ, और उससे बड़ा ना कोई कर्ता, और ना कोई बलवान। इसलिए शरीर तो उसका ही लगती है जी। और तू भी उसी का लगता, तू ही, यानी मैं कुछ नहीं, आड़े अपने आप को मिटाने के लिए परमात्मा का तू ही लगाई कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं नाम पछोरी है, मैं नाम मृत्यु का है, मैं नाम काल का है, मैं नाम पाप का। तू ही इसलिए जी। तो आड़ जो है ना, ये जीव बनकर जब बन लेता है ना, जब उसको वो कहता है जो इसको जानता है। यानी पंडित जी इस जीव को भी जानते थे और परमात्मा को, रत्नाकार को भी जानते थे। इसलिए पंडित जी ने एक कविता बना दी, कौन से सोन आड़ा बाग बिराने की छाम, कुकरम बिन कन सोया देखा ना। खोल के बता दिया भाई, यानी उदाहरण में समझाने के लिए कंस का नाम लेना पड़े, इसलिए कि कंस जो है ना, सब हम कुकर्मी का, हम बहुत बुरे कुकर्म करे थे कंस ने, यानी ना करने योग्य। कुकर्मी किसे कहते हैं, जो अपने बाप को भी कैद कर ले जी, और जो अपने बाण को और भणोइयों को भी कैद कर ले। देवकी इसके चाचा की लड़की थी, और पहले तो उसका अर्थ का सारथी बनकर उन्हें छोड़ने चला था, और जब वो आकाशवाणी हुई ना, जब मन पलट गया, उसको कैद कर लिया, मारा था पहले जी जी। वो तो वासुदेव समझदार था, भाई मारने की जरूरत को नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसका जो बालक होगा वो तुम दे दूंगा, बालक तो मारेंगे इतने या तो ना मारे, तो ईश्वर की क्यों हत्या करे, क्यों पाप लाओ खाम खा, इसके बालक मैं तुम दे दूंगा जितने होंगे। उन्हें तो मार लिए कि भाई ठीक है ऐसा करो, फिर भी ना छोड़ दिए थे, फिर जबरदस्ती ले आकर के दोबारा कैद में डाले।
कि कदे धोखा करने थी हम्म, एतबार ना किया, जी तो कंस ने वो कुकर्म करे जो नहीं करने चाहिए थे। हम्म इसलिए आड़ विद्वानता में पंडित जी ने कंस को उदाहरण के रूप में आगे बढ़ा दिया। हम्म कुकर्म बिन कंस होया देखा ना, और सारे बिन धनुष होया देखा ना, हम्म और कोई भी हनस होया देखा ना, हम्म भाग बिराने की छाम है। काग बिराने की छाम है, हैं? काग बिराने की छाम है। हाँ, कोई भी हनस होया देखा ना, हम्म काग बिराने की छाम है। हाँ जी हाँ जी एक एक बात वो अनमोल कर रखी है, इसको समझने में जी काग तो उदाहरण उदाहरण है। बड़ी मर्मिक बात है। वो बात है कि जिसने भाई समझ लेना हम्म तो कोई गलती नहीं करे। हम्म यानी काग तो वो जो जिसका वो जो धन इकट्ठा कर रहा है, जीव को काग बनाया उसको जिसका यो धन हड़प करता है, हम्म जिसकी स्त्री ने भोगना चाहता है, जी वो काग तो वो बना दिया और तेरे को हनस बता दिया हम्म कि तू हनस होते हुए सुखी होना चाहता है, इसको त्याग दे। हम्म कोई भी हनस होया देखा ना, हम्म काग का काग रहेगा भाई, यो भी काग से और तू भी काग रह जाएगा, क्योंकि काग का खागा तो काग का रहेगा। ठीक बात कोई भी हनस होया देखा ना, हम्म काग बिरहने की छाम है। छाम जी छां उसको कहते हैं द्रव को, हम्म समान को, जी उसके उसके माड़ को, हम्म उसकी प्रॉपर्टी को, किसी की भी हो, काग का काग रह जाएगा। बड़ी गजब की बात पंडित जी वो बात कह के जा रहे हैं कि लोग आगे समझ में क्यों कराओ। नहीं कहेंगे साधारण बात है भाई, भाई वाक्य ही साधारण है, पर इसने गहराई में सोचो ना, क्यों कह दिया यो भाई, यूं क्यों कह दिया। पहली बात तो यह है भाई, आड़े मान ली भाई बाग किसी और का है, व्यवहार काल में किसी की जमीन में किसी ने बाग ला रखा है, हाँ जी और उसमें मैं जा सोया तू जा सोया, तो नहीं कहेंगे भाई बिरानी बाग में सोया था। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है सिवाय परमात्मा की जी। वो कहन मात्र में काग का तो बाग है वो, और तू भी काग है। और यह दर्शाना चाहता है पंडित जी कि वो काग भी बाग का है जो तू जिसका मान रहा है, वो भी कागज है और तू भी कागज है। हनस को ऐसा नहीं, और ना तू हनस बनेगा उसकी बाग में सो करके। और यह तो पंडित जी में खासियत थी कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कुछ भी नहीं, सब कुछ परमात्मा का खेल है, परमात्मा की रचना है, परमात्मा अपने लिए रच रहा है, किसी दौर के लिए जी। तेरे में यह गलती है कि तुमने एक तो तुमने पहले अपने आप को कुछ और मान लिया। परमात्मा का अनस और अनसी में क्या अंतर है, वो उसका एडीओ साहब का वो बुद्ध था वो साधुराम कि भाई नहीं वो पूछना अनसी और अंश में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है, अंशी और अंशी पूरा होता है और अंश उसका एक भाग होता है, अच्छा होता है जी। लेकिन असली में अंशी भी नहीं होता, कहन मात्र में जी। वो पूरे का पूरा पूर्णिदम पूर्णदाय पूर्णदुच्यते, पूर्ण में से पूर्ण काट दे पूर्ण रह जाता है। वो भी पूर्ण है, पूर्ण कभी अधूरा होता है नहीं। बिल्कुल ठीक है, उसमें कभी दोहराव आते नहीं जी। उसमें दोहराव नहीं है, इसलिए जो है ना ये सब कुछ परमात्मा है। यो मान करके पहले तो अपने आप को दूसरा माने, और फिर जिस माड़ को खा रहा है उसको परमात्मा का ना मान करके किसी मानस का मान रहा है तो परमात्मा का, लेकिन इसकी सोच जो है ना विपरीत हो रही जी। तो आड़ पंडित जी यूं समझाना चाहते कि कोई भी हनस होया देखा ना भाई, काग बिराने की छाम है। और फिर दूसरी कली में यूं बताया पंडित जी ने
दूसरी कली में क्या बताया? धर्मी धर्मी दुखी होया देखा। धर्मी दुखी होया देखा ना। देख भाई, गारंटी दे, अगर तू धर्मी है, धर्मी बढ़ के देख। वो परमात्मा एक बोर्ड उस पर आ करे कैलेंडर पे, और कई जगहों में भी दीवारों पे लिखे आ करे कि परमात्मा की प्रतिज्ञा। मैं क्या प्रतिज्ञा करता है? मैं देखते सही इतने न्यू ना करते तो ऐसा ना बना देते। ये प्रतिज्ञा परमात्मा की। तो आड़ पंडित जी वह बात बता रहे हैं कि वो बावड़े धर्म और दुख का के काम। भाई एक बात बता दे, कलेश का के काम? कोई तेरे 10 रुपये जेब काट के काट ले तो तेरा कलेश हो जाएगा, क्योंकि चिंता हो जाएगी, भाई दुखी होगा तो। हाँ जी। अगर तूने अपने हाथ 10 रुपये दान कर दिए तो कितनी खुशियां होगी। बिल्कुल। यानी खुशी का आरा पार नहीं है। 10 रुपये में ही तू अपने आप को नहीं मानेगा भाई आज तो जो है ना तूने बहुत बड़ा दान कर दिया। हाँ जी। तो फिर इसी प्रकार धर्म और दुख का के काम? धर्मी दुखी होया देखा ना, और उम्र कोई सूरजमुखी होया देखा ना। धर्मी दुखी होया देखा ना, और उम्र सूरजमुखी होया देखा ना। क्यों? बड़ी गजब की बातें हैं। यो सूरजमुखी केवल उदाहरण है। जब तक सूरज खिले जकड़ेगा खिल गया, और जब तक सूरज रहेगा छिपेगा नहीं, खिला रहेगा। और सूरज छिपते के साथ जो है ना गिले सूरजमुखी के फूल में ये खासियत होती है कि गिले ही बुझ जाएगा उल्टा ही। नाड़ तोड़ लेगी। जी। तो आड़ पंडित जी ने उदाहरण के इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं और जो तेरी भावना है, इससे तू कभी भी जो है ना उम्र नहीं हो सकता। जब मैं तेरे को यूं बताने लाग रहा, गारंटी देकर कहने लाग रहा, बस धर्मी कोई दुखी नहीं हो सकता। हाँ जी। लेकिन जो पराय अधीन से ना, जो पराई आस करता है ना, वो कभी उम्र भी नहीं हो सकता। बड़ी विलक्षण बातें पंडित जी। धर्मी दुखी होया देखा ना, और उम्र सूरजमुखी होया देखा ना जी। और कोई भी सुखी होया देखा ना, देखे भाग बिरहने की छाम। अरे भले मानस जो इस सूरजमान के भाग में जो धन माया पड़ी है, उसने तू लूट ते लेगा, क्योंकि तने सूर दे रखा, मन ने दिया वो सूर भी तने मांगया था, मैंने दे दिया जी। ठगी करना, हेर फेर करना, मक्कारी करना, तने कोशिश करी थी, मैंने तेरे को दे दिया, उसको सामर्थ्य बढ़ा दिया, लेकिन तू सुखी नहीं हो सकता। तेरी टेंशन, तेरी चिंता, तेरा क्लेश, तेरा भय दूर नहीं हो सकता। तू कभी भी निर्भय नहीं हो सकता। और सुखी उसको कहते हैं जो निर्भय हो जाए जी। किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो। नहीं तो 99 प्रकार के तो मुख्य भय, 99 प्रकार के तो मुख्य भय है। मरण का भय, भूखा मरण का भय, बीमार होने का भय, कितने गिनाऊं, 99 भय तो प्रत्यक्ष में लिखे हुए जी। और वैसे अनेक है, उनका कोई गिनती है कोने इतने बिना काम के खड़े कर रहे हैं। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे कि धर्मी दुखी होया देखा ना, और उम्र सूरजमुखी होया देखा ना, और कोई भी सुखी होया देखा ना, भाग बिराने की छाव। बहुत 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 जो सुना, कितनी गहरी बातें हैं पंडित जी की। मैं भी पूरे तक नहीं पहुंच सकता जितना इनका अर्थ करना चाहिए। हाँ सही बात है जी। सब तो यही है, क्योंकि ईश्वर का साक्षात स्वरूप जो फूल की तरह ने दर्शा रखे है पंडित, न्यू प्रत्यक्ष दिखा रखे हाथ पर कि ये परमात्मा है, और वो हम नहीं कर सकते। जितना गुरुओं से और जितना ब्राह्मणों से प्राप्त किया, वह उतना उसका चौथा अंश ही कह सकते हैं, पूरा नहीं कह सकते जी। ठीक बात। और फिर तीसरी कली जो है ना,
पंडित जी ने वो बता दी कि भाई उत्तर दे दिया इन दोनों कलिया का कि क्या होगा तो क्या होगा भाई। गुरु बिन ज्ञान होया देखा ना, यानी तेरे को बता दो भाई, तू अगर ऐसा बनना चाहता है ना, तो सुखी होना चाहता है ना, तो इसके बिना सुखी नहीं होगा। पंडित जी की वो बातें हैं कोई समझ ले ना, जी जी, कहने में छोटी सी हैं, लेकिन इतनी भारिया बातें हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है। गुरु बिन ज्ञान होया देखा ना, और परमार्थ बिन कोई मान होया देखा ना, कसर छोड़ दी। बिल्कुल सही बात है। यानी वो बात बता दी, अगर तू मान बनना चाहे, दोनों मार्ग बता दिए, दो मार्ग है, अच्छाई के दो मार्ग। अगर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अपने स्वरूप को जानना चाहता है, तो गुरु के द्वारा जाना जाएगा। और अगर तू महान को आना चाहता है संसार में, तो अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म कर, परमार्थ कर, दूसरों का भला कर, दूसरों का शोषण मत करे, दूसरों की गांठ मत काटे, दूसरों की जेब मत काटे, दूसरों को ठगे मत, मक्कार मत बने, शक्कार बन जी, दूसरों का भला करे। गुरु बिन ज्ञान होया देखा ना, और परमार्थ बिन महान होया देखा ना। और शशि कोई भान होया देखा ना, देखे चिराग बिराने की छाम। अरे क्या बात थी उसकी, कितनी तारीफ करूं भाई। मैं अगर मेरे 10,000 मुख होते ना, तो भी मैं उसका वर्णन नहीं कर पाता। पंडित जी ने वो बात कह रखी है जिनका कोई तोड़ नहीं। कितनी यानी सरल करके, यानी कितनी गहरी बात को, और कितना सरल करके तीन लेना में कह दी। गुरु बिन ज्ञान होया देखा ना, और परमार्थ बिन पुरुषार्थ बिन मान होया देखा ना, और शशि कोई भान होया देखा ना, यानी चंद्रमा नहीं बन सकता जी, वो शीतल प्रकाश नहीं आ सकता। चिराग बिराने की छाम, वो भी बिराने, चिराग भी बिराना। हाँ जी, हाँ जी, चिराग बिराने की छाम। भाई कौन से वो सोन वाला बाग बिराने की छाम। और फिर आखिरी में यूं बता कि भाई मेरा मुकाबला करोगे, मैं क्या हूं, ये अपने आप को जनाया। आड़े जनाते हैं, ये ज्ञान की बात है। और मूर्ख लोग कहते भाई अपना अहंकार दिखा रहे, अहंकार नहीं, अपने आप को जना रहे हैं। करे बिन काम होया देखा ना, कोई भी काम करके देख, करे बिना कुकर हो जाएगा। सही बात है। करे बिन काम होया देखा ना, और भजे बिन राम होया देखा ना। भाई भजन करे बिना परमात्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता जी। बहुत गहरी बातें हैं पंडित जी की, उनका अर्थ करे ना तो चाहे 6 महीने चला ले, इतनी बातें लिखड़ेंगी उसे, एक अक्षर मात है, 2 अक्षरी मात है। सही बात है जी, कि उनका तोड़ नहीं। करे बिन काम होया देखा ना, और भजे बिन राम होया देखा ना, और भाई लक्ष्मी चंद नाम होया देखा ना। दोनों तरह से, और दोनों तरह से बताऊं। एक तो गायक में कि भाई लक्ष्मी के मुकाबले में कोई गाया नहीं जाएगा, किसी ने गाया नहीं। जो मैं कह रहा हूं ना, वो केद रहा है, के लूट रही हूं, बक बक कर जाओ बतेरे। लक्ष्मी चंद्र राम होया देखा ना, राग बिरानी की छाम। और इसका असली भाव, ये तो व्यवहार काल है, और असली यो है कि जो तेरे भीतर में राग भरा है ना, मैं और मेरे का, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, बहू ब्याह के सुखी हो जाऊंगा, बेटा पैदा करके सुखी हो जाऊंगा, मकान बना के सुखी हो जाऊंगा। यो तेरा राग जो है ना, केवल दुख की बढ़ावा करेगा,
सुख लेस मात्र नहीं करे। और लक्ष्मी कहते हैं लक व्यवहार काल में लखपति हो उसका नाम लक्ष्मी, जिसको करोड़ों का लाखों का मालिक प्राचीन में लक्ष्मी नाम ने धरा करते, वह लखपति है। हाँ जी हाँ जी। नाम की परिभाषा। लेकिन इसका असली भाव ये है कि लक्ष्मी केवल परमात्मा है और कोई लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति हाँ जी वो परमात्मा है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। आड़ पंडित जी वो दिखा रहे हैं कि तू आड़ मैं भी ना बन सकता, तू मैं भी यानी एक मैं भी तेरा मुकाबला नहीं जी। आड़ विद्वानता की ये बात है, मूर्ख तो कुछ और समझ ले, लेकिन विद्वानता में ये कि मैं भी तू नहीं बन सकता। फिर तू तो मैं बनाएगा कैसे, जब मैं भी तू नहीं बन सकता, क्योंकि तू ये है और मैं हूं। बिल्कुल बिल्कुल। व्यवहार काल में तो ये, और ज्ञान काल में तेरे राग से तेरे को शांति नहीं मिल सकती। कोई भी लक्ष्मी चंद नहीं हो सकता राग बिरहणी की छाम में। हाँ लक्ष्मी चंद नाम होया देखा ना, राग बिरहणी की छाम। लक्ष्मी चंद नाम होया देखा ना, राग बिरहणी की छाम। तो कहने का मतलब ये है कि तेरा यो राग और द्वेष ना, ये तेरा ही नाश करने के लिए है। तेरा संसार में नाम नहीं होगा, ख्यातिमान नहीं होगा, तू सुखी नहीं होगा, आनंदमय नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिया ही नहीं है आनंदमय होने की। तो अगर आनंदमय होता, हाड़े यूं भी देखा है कि अगर आनंदमय होता तो पहले मैं ना हो जाता। मैं थारी को बताने लग रहा, उपदेश करने लग रहा, लेकिन मेरे को तो हुक्म मिल रहा है, उस हुक्म के मुताबिक उस परमपिता परमात्मा ने मेरे को समय इतना दे रखा है कि उपदेश करके लोगों को मार्गदर्शक कर दिया, लोगों के लिए मार्ग खोल दिया और बता दिया भाई इनको समझ ले। मैं हूं तू है। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की। पंडित जी की बातों में वो रतन भरा है कि लुटनिया चाहिए भाई, छक लेगा फिर भी सांपड़ेंगे। ठीक बात जी।